ये प्रॉब्लम नीट 2025 में आया था जिसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आइए इसको हम लोग कायदे से करते हैं। एक रॉड है 5 मीटर का, इट इज लीन्ड अगेंस्ट द फ्रिक्शनलेस सरफेस, और ये फ्रिक्शनल बॉडी है, सरफेस है, ये 60 डिग्री बनाती है, 30 डिग्री हो गया। अब फोर्सेस क्या है, नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर लगा, नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर लगा, वेट इधर लगा। अब हमको निकालना क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये लग रहा है, इसका अगर बॉडी उधर जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, आप खुद सोचिए। अब हम इसको वन बाय वन निकाल लेते हैं, हमारा काम, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने हमारा काम हो जाएगा। क्या क्या निकालना है, पहले वेट कितना लगा, वेट आपने कह दिया सर सीधे mg है, मास इंटू ग्रेविटी आ गया 200 न्यूटन। देखते चलिए कितना आसान है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जल्दी बोलो, वर्टिकल कंपोनेंट सिंपल क्या हो गया, W इक्वल्स टू कितना हो गया N1, और N1 कितना, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, जल्दी बोलो, ये हो गया N2। ये N1 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल N2 है कि नहीं, बोलते चलिए। और आपने बोला ये डिस्टेंस कितना है, जैसे ये डिस्टेंस आपका है, आपने बोला AC आपने कितना निकाला L/2, ये आधा रॉड L/2 हो गया ना, L/2 cos 30 डिग्री, और ये आपका आ गया बहुत आसानी से √3/4। ये डिस्टेंस चाहिए और हमको ये भी डिस्टेंस चाहिए, तो आपने क्या निकाला, दैट इज द OB आपका आ गया L sin 30 डिग्री, और ये आ गया 1/2। बोलिए, आपने डिस्टेंस निकाल लिया, बहुत सिंपल है, कुछ बचा ही नहीं। अब आपने क्या किया, क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर इक्विलिब्रियम, आपने लिखा mg L/2 cos ऑफ 30 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू कितना हुआ, जल्दी जल्दी बोलते चलिए, निकालते चलिए आप, ये हो गया। और उसके बाद N1 L sin 30 डिग्री, तो ये बताए इसकी L/2 cos 30 डिग्री, L sin 30 डिग्री वैल्यू आपको मालूम है, mg की वैल्यू मालूम है, आप fs इससे कितना आ गया, fx आपका आ गया 100√3 न्यूटन। तो आप फोर्सेस को रिजॉल्व कर ले, हमने इसके अबाउट मूवमेंट लिया, हम इसके अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, इसके किसी के अबाउट आप मूवमेंट लीजिएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको आप टॉर्क बोले हैं, यू विल गेट द करेक्ट आंसर।